दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2023 NMMS परीक्षा 2023 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। साथियों, इस परीक्षा के आवेदन साला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन के माध्यम से दिनांक 20 सितंबर से दिनांक 30 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं वह इसके लिए पात्र होंगे। NMMS एक केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजना है। इस परीक्षा में चयनित पात्र विद्यार्थी को नियमानुसार 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है। साथियों, इस NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं। तो NMMS परीक्षा 2023 के लिए यहाँ जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो राजस्थान के लिए, राजस्थान में कुल 5,471 विद्यार्थियों को ही NMMS परीक्षा योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। साथियों, इसके बारे में जानते हैं। नवीन संशोधित पात्रता एवं मापदंडों की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले बताया गया है कि कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से 55% प्राप्तांक सहित स्पष्ट उत्तीर्ण व कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी अर्थात जो वर्तमान में कक्षा 8 में अध्ययनरत हो उसी विद्यार्थी के लिए यह NMMS स्कॉलरशिप का आवेदन करना होगा। साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल व निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अब साथियों, मुख्य बात है परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। यहाँ राज्य स्तर पर एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो चयन का आधार होगा। परीक्षा के प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे। पहला भाग होगा मानसिक क्षमता परीक्षण MAT और दूसरा शैक्षिक योग्यता परीक्षण SAT। दोनों भागों में कुल 180 प्रश्न होंगे। प्रत्येक भाग में 90 प्रश्न होंगे। उनको हल करने के लिए 180 मिनट का समय दिया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी हैं उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। यहाँ पहली जो परीक्षा होगी मानसिक क्षमता परीक्षण पहले भाग की। साथियों, इस प्रथम भाग MAT के रूप में होगा जो कि यह परीक्षण 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में होगा। इसमें 90 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें छात्र की तर्क क्षमता, आलोचनात्मक सोच जांच करेगा। अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण और संख्यात्मक श्रृंखला पैटर्न, धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि विषयों पर आधारित होंगे। दूसरा जो भाग होगा वो होगा शैक्षिक योग्यता टेस्ट। इसमें विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो रहेगा वो कक्षा 7 व 8 के स्तर का ही रहेगा। NMMS परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त होगा। उससे लिंक को क्लिक करके आप यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। इन दिशा निर्देशों के बाद में हम बात करते हैं अब ऑनलाइन आवेदन की। मैं इसके लिए सबसे पहले विद्यालय लॉगिन के माध्यम से साला दर्पण लॉगिन करना होगा। साला दर्पण लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से साला दर्पण का होम पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ होम, डैशबोर्ड, विद्यालय, यहाँ ऊपर की तरफ जो टैब दिए गए हैं इनमें हमें योजनाओं वाला जो टैब है उस टैब पे क्लिक करना होगा। यहाँ टैब पे क्लिक करते ही आपको फिर से यहाँ नीचे दिए हुए ऑप्शन MMS पे क्लिक करना होगा। NMMS के बाद में साथियों यहाँ पहला ही टैब दिया हुआ है अप्लाई फॉर NMMS। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ सेशन लिखा हुआ होगा, क्लास लिखी हुई होगी क्योंकि कक्षा 8 के छात्र ही इसके लिए योग्य हैं। इसके बाद में सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद में हम गो पे क्लिक करेंगे। साथियों, गो पे क्लिक करने के बाद में आपकी कक्षा 8 के सभी छात्रों के नाम वहाँ शो होंगे। उसके बाद में आप प्रत्येक छात्र का जिसका आवेदन करना चाहते हैं उसके नाम के सामने यहाँ दिए हुए एक्शन टैब में फिल एप्लीकेशन का टैब दिया हुआ है। आपको जिस छात्र का आवेदन करना चाह रहे हैं उसके सामने वाले फिल एप्लीकेशन टैब पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही साथियों आपके सामने इस प्रकार से यह पेज ओपन होगा जो कि उसके आवेदन का होगा। जो साला दर्पण की यहाँ पर पत्र 5 और 9 की डिटेल्स होंगी। इसके बाद में आपको यहाँ देखना होगा क्या विद्यार्थी ने कक्षा 7 का अध्ययन राजकीय विद्यालय से किया है। यहाँ ऑलरेडी यस आ रहा है क्योंकि राजकीय विद्यालय की इस साला दर्पण ID के माध्यम से हम आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ ऑलरेडी यस होगा। अतः विद्यालय के बाद में विद्यार्थी की कक्षा 7 का रिजल्ट यहाँ एंटर करना होगा। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ जो रिजल्ट वाला ऑप्शन होगा उसमें छात्र की कक्षा 7 की अंक तालिका में दी हुई जो प्राप्तांक है उसका प्रतिशत यहाँ लिखना होगा। यहाँ मैंने ये प्रतिशत दर्ज कर दिया है। उसके बाद में आप नीचे फादर्स के रिलेशन, परिवार का विवरण होगा जिसमें कि फादर मदर के नेम होंगे। यहाँ फादर की
क्वालिफिकेशन होगी जो कि आपके प्रपत्र 9 में ऐड है वही यहाँ शो होगी, क्योंकि ये प्रपत्र 9 की डिटेल्स यहाँ दिखाई दे रही हैं। एनुअल इनकम जिसका कि आपने आय प्रमाण पत्र उससे लिया है वो डिटेल यहाँ भरनी होगी, या आप प्रपत्र 9 में भी पहले फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मदर की डिटेल यहाँ भरनी होगी। यहाँ मदर की हायर क्वालिफिकेशन जो है वो भरनी होगी, ऑक्यूपेशन क्या है वो भरना होगा। इसके बाद में जो इनकम है वो नील है तो आप 00 भर सकते हैं साथियों। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे छात्र का विद्यार्थी का पता दिया हुआ है, मोबाइल नंबर यहाँ दिए हुए हैं, ईमेल आईडी आपको अगर छात्र की है आपके पास तो वो भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे दिए हुए अप्लाई टैब पे क्लिक करेंगे साथियों। इस पे अप्लाई टैब पे मैंने जो ही क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ से जो छात्र का फॉर्म सबमिट किया गया है वह यहाँ दिखाई देना बंद हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको फिर से योजना टैब में जाना है। योजना के बाद में NMMS सेलेक्ट करना है। NMMS के बाद में अब जाना है फील्ड NMMS एप्लीकेशन वाले टैब में साथियों। फील्ड MMS वाले टैब में गए तो यहाँ पे छात्र के 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ सबमिट, व्यू और डिलीट। आप इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट पे क्लिक करें, इस फॉर्म को देखना चाहें तो व्यू कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं। यहाँ मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद में साथियों यहाँ से इस छात्र का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रोसेस करना है वो आपको योजना वाले टैब में फिर से जाना है, NMMS पे क्लिक करना है। उसके बाद में NMMS फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा साथियों। इसके बाद में यहाँ अब छात्रों की यहाँ डिटेल दिखाई दे रही है। मैंने 2 छात्रों के आवेदन किया है यहाँ। उसके बाद में नीचे एक टैब दिखाई दे रहा है फ़ी डिपॉजिट साथियों। आपको फ़ी डिपॉजिट करने के लिए, क्योंकि इसकी फ़ीस 50 रुपये है, तो 50 रुपये प्रत्येक छात्र के जमा कराने के लिए यहाँ फ़ी डिपॉजिट पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे टोटल फाइनल सबमिटेड स्टूडेंट 2 आ रहे हैं। टोटल फीस यहाँ 100 रुपये आ रही है। फ़ी पेमेंट का लिंक आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ पेमेंट ट्रांजेक्शन ID यहाँ 0 लिखी हुई आ रही है साथियों। अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले ट्रांजेक्शन करना होगा। यहाँ क्लिक हियर फॉर पेमेंट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको रिडायरेक्ट करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कलेक्ट साइट पे। यहाँ आपको इस चेकबॉक्स में टिक मार्क करना है, कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, उसके बाद में प्रोसीड करना है दोस्तों। प्रोसीड करने के बाद में स्टेट बैंक कलेक्ट की साइट यहाँ आएगी, जहाँ पे स्टेट ऑफ कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ सेलेक्ट करना होगा, जो कि हमें यहाँ राजस्थान करना है। राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद में अगला जो कॉलम है उसमें टाइप ऑफ कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में गो पे क्लिक करेंगे तो गो पे क्लिक करते ही अगला जो ऑप्शन होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नेम में साथियों यहाँ 2 नंबर पे दिया हुआ है डायरेक्टर SIRT एट सर्वे, ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। हमने यहाँ एग्जाम फीस सेलेक्ट किया तो इसको सेलेक्ट करने के बाद में अगला होम पेज इस प्रकार से ओपन हुआ। यहाँ पे आपको नेम ऑफ स्कूल, एड्रेस ऑफ स्कूल, हाइस कोड, नंबर ऑफ जनरल स्टूडेंट, यहाँ 50 प्रति छात्र है, नंबर ऑफ SC ST स्टूडेंट, नंबर ऑफ दिव्यांग स्टूडेंट, ये डिटेल आपको भरनी है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हुए, फी अमाउंट टोटल कितना हुआ, यह डिटेल यहाँ सबमिट करनी होगी। उसके बाद में यहाँ आपको रिमार्क देना होगा कि NMMS एग्ज़ाम फ़ी, ये सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ नीचे डिटेल भरनी होगी। यहाँ पे जिसके द्वारा यहाँ फीस पे की जा रही है उसकी पर्सनल बैंकिंग से रिलेटेड नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और मेल ID यहाँ भरनी होगी। उसके बाद में यहाँ कैप्चा कोड एंटर करना होगा। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में इसे सबमिट कर दिया जाएगा। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में अब यहाँ मैं सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने के बाद में यह होम पेज ओपन होता है जिसकी डिटेल्स यहाँ दी हुई है। उसके बाद में मुझे यहाँ कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ मैं कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद में पेमेंट के पेज ओपन होंगे जो नेट बैंकिंग से रिलेटेड हैं। यहाँ कार्ड पेमेंट करना है, फॉरेन कार्ड है, अदर पेमेंट है, आप किसी भी मोड से यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं UPI पेमेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा कि आपके द्वारा नेट बैंकिंग से पेमेंट करना हो, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ ये वाला जो ऑप्शन है इससे भी आप नेट बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। इसका 11 रुपये 8 पैसे चार्ज होगा। इसके अलावा अदर बैंक से यदि आप पेमेंट करते हैं तो 17 रुपये 70 पैसे का यहाँ चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। यहाँ पर मैं पेमेंट कर रहा हूँ साथियों, वो UPI से कर रहा हूँ।
यहाँ क्लिक हियर करूँगा। क्लिक हियर करने के बाद में आपके सामने यह कलेक्ट रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन अमाउंट दिखाई देगा और वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यदि आप यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वीपीए सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड वाला ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ क्यूआर कोड दिखाई देगा। आप अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। साथियों, यहाँ मेरे द्वारा क्यूआर कोड से पेमेंट कर दिया गया है। पेमेंट होने के बाद में स्टेट बैंक कलेक्ट वाला जो पेज है वह ऑटोमेटिक इस प्रकार से शो होगा, जहाँ रिसिप्ट डाउनलोड के लिए कहेगा। यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, इसकी डिटेल यहाँ दी हुई है, पेमेंट डन सक्सेसफुली। के बाद में साथियों नीचे की तरफ हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्लिक हियर टू डाउनलोड द रिसिप्ट, जहाँ से आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आपको जो रिसिप्ट प्राप्त हुई है उसमें यहाँ आपके रेफरेंस नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ से ट्रांजैक्शन आईडी नोट करके और पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी इस टैब में यहाँ पे क्लिक करके यहाँ सेव टैब के माध्यम से इसको सेव कर सकते हैं। पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी नोट करने के बाद में यहाँ सेव टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड के बाद में साथियों क्लिक करेंगे। ओके करते ही आपके सामने इस प्रकार से सेव होगा, यहाँ डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। साथियों, इसी प्रकार की नवीनतम अपडेट के लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन क्लासेस पर। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।